दोस्तों नमस्ते। भगवान नारायण को, साथ ही नर, जो कि सर्वोच्च मानव हैं, देवी सरस्वती को तथा श्री व्यासदेव को जय शब्द का उच्चारण करने से पहले तथा फिर नारद पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पहले नमस्कार है। भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जो नित्य वृंदावन में निवास करते हैं तथा जो देवी लक्ष्मी को दिव्य प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य में शौनक ऋषि की अध्यक्षता में ऋषियों की एक बड़ी सभा हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ उनकी संख्या 26,000 थी। समस्त जगत के कल्याण की इच्छा से उन्होंने रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी से जीवन के लक्ष्य, जो कि भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति है, को प्राप्त करने के साधन के बारे में प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत, कृपया हमें बताइए कि आदि भगवान विष्णु अपने भक्त पर कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान की पूजा कैसे की जाती है। चारों वर्णों के लोगों के लिए आचार संहिता क्या है। भक्ति का स्वरूप क्या है और उसका फल क्या है। हे सूत, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं, अतः कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे हमारा सारा संदेह दूर हो जाए। ऐसा कौन है जो आपकी बातें सुनने के लिए उत्सुक न हो। सूत गोस्वामी ने कहा, आप जो सुनना चाहते हैं वह चारों कुमारों ने नारद से कहा था। इसी कारण से इस पुराण का नाम देवर्षि के नाम पर रखा गया है। इस पुराण के श्रवण से सांसारिक सुख के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। नारद पुराण का श्रवण भगवान विष्णु के विग्रह के समक्ष, भक्तों की सभा में अथवा किसी पवित्र स्थान पर करने से सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। इस पुराण को उन लोगों को नहीं सुनाना चाहिए जो भगवान के मिशन के खिलाफ हैं, या एक धार्मिक पाखंडी को, जिसकी तुलना एक ऐसे सारस से की गई है जो तब तक ध्यान का दिखावा करता है जब तक कि एक मछली आसानी से पहुंच न जाए। इस पुराण को सुनने से व्यक्ति पिछले पापों के पहाड़ को भी नष्ट कर सकता है। केवल वही व्यक्ति जो इन पालौकिक कथाओं को सुनने के लिए इच्छुक है। विषय वस्तु ने वास्तव में जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए ऐसे श्रवण के लिए प्रवृत्ति होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित न कर लिया हो। ऋषियों ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि सनय कुमार ने ये पुराण नारद मुनि को सुनाया। वे कैसे मिले और किस स्थान पर। सूत गोस्वामी ने कहा, चारों कुमार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वे सभी ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम सनक, सनंदन, सनय कुमार और सनातन हैं। वे भगवान विष्णु के महान भक्त हैं। सूत गोस्वामी ने तब निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना सुनाई। एक बार जब कुमार भगवान ब्रह्मा के निवास स्थान, जो मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित है, की ओर जा रहे थे, तो वे गंगा नदी के पास पहुँचे। जब वे स्नान करने की तैयारी कर रहे थे, तो नारद मुनि वहां विधाता की इच्छा से आ पहुँचे। अपने बड़े भाइयों को देखकर नारद मुनि आए और भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते हुए उनके सामने झुके। हे नारायण, हे अच्युत, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे विष्णु, हे पद्मनाभ, हे केशव, हे दामोदर, हे नरसिंह, हे वामन, हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे शंकरशन, हे मुरारी, आपको मेरा प्रणाम है। इसके बाद वे सभी बड़े आनंद के साथ स्नान करते थे और फिर शाम की प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे बैठ जाते थे। नारद मुनि ने कहा, हे ऋषियों, आप सभी सर्वज्ञ हैं और आप भगवान के प्रति अनन्य रूप से समर्पित हैं। आप तीनों लोकों के उद्धार में लगे हुए हैं और आप उन लोगों पर भी दयालु हैं जो जीवन की दयनीय स्थिति में हैं। कृपया मुझे भगवान के पालौकिक गुणों का वर्णन करें। एक भक्त वास्तव में भगवान हरि के अस्तित्व का एहसास कैसे कर सकता है, जिनके चरण कमलों से गंगा का पानी निकलता है। कृपया मुझे पूर्ण ज्ञान और तपस्या का स्वरूप बताएं। मुझे बताएं कि और क्या बहुत गोपनीय हो सकता है और जो भगवान हरि को संतुष्टि देता है। मैं भगवान को अपना प्रणाम करता हूँ, जिन्हें निर्गुण कहा जाता है क्योंकि उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, और जिन्हें सगुण, गुणों से युक्त कहा जाता है क्योंकि उनके सभी गुण पालौकिक हैं।